और दुनिया का पहला ऐसा केस था जिसमें गारंटी थी कि 7 दिन मरोगे नहीं। इसके अलावा तो मृत्यु की है पता नहीं कब मरना पड़ जाए। दुनिया का पहला ऐसा केस था जिसमें गारंटी थी मरना नहीं है 7 दिन में। अब यहां और ध्यान से सुनो आप, जब राजा परीक्षित ने इतनी जिज्ञासु भाव से पूछा गुरुवर मेरे पर कृपा कर दो, तो सुखदेव जी ने कहा सुनो परीक्षित, मैं तुम्हें पहले एक प्रश्न पूछा कि बताओ जीते जी मुक्त होना है कि मरने के बाद होना है? सीधी सी बात बता दो। अब परीक्षित बहुत समझदार थे, परीक्षित बहुत समझदार श्रोता थे, परीक्षित राजा थे, चक्रवर्ती सम्राट थे। और परीक्षित ने अपने गुरु से कह दिया गुरुदेव मुझे तो जीते जी मुक्त होना है। हालांकि उसका बेटा जन्मेजय ने उसके बाद भी उनके लिए देवी भागवत करवाई थी, लेकिन परीक्षित जानता है कि मरने के बाद पता नहीं बेटे श्राद्ध करे कि नहीं करे, क्या पता क्या स्थिति हो कि ना हो। परीक्षित जानता था, परीक्षित बहुत समझदार श्रोते थे। तो परीक्षित ने सीधा चुपचाप गुरु के चरणों में माथा रखकर कह दिया गुरुवर जीते जी मुक्त होना है, मरने के बाद नहीं होना। तो सुखदेव जी समझ गए ये पक्का श्रोता है, ये पक्का श्रोता है। और मैं आपको सच बता रहा हूं भैया, जीते जी मुक्त होना ही सच्ची मुक्ति है। इसको बोलते जीवन मुक्ति। आप तो मरने के बाद सोचे कि मरने के बाद क्या होगा तुमको पता है? अगर सही तरीके से भजन नहीं हुआ तो भटकोगे जरूर, ये पक्का है। जिंदगी भर पंचायती करते रहे तो ये कर ले, अरे तू नहीं कर रहा है, लोगों को ज्ञान दे रहा है। इस दुनिया की बड़ी विडंबना, एक मर गया उसको देखकर वो हंस रहा है कि मुझे नहीं मरना है। सबसे बड़ी बात है तू उसको देखकर मत, तेरे को तो मरना है। हाँ, दुनिया को कह देना बहुत आसान है मेरे बहन भाई, लेकिन उसको फॉलो करना बहुत मुश्किल है। तो जब राजा परीक्षित ने कहा मुझे जीते जी मुक्त होना, बहुत समझदार है, बहुत समझदार श्रोता है परीक्षित। तो परीक्षित ने चुपचाप कह दिया गुरुदेव जीते जी मुक्त होना है। आप पता है क्या हुआ? जब सुखदेव जी परीक्षित को भागवत कथा सुनाने लगे तो देवता आए, देवता। और देवता क्या लेकर आए बताओ? देवता क्या लेकर आए? देवता अमृत का घड़ा लेके आए, अमृत लेकर आए, एक कलश लेके आए। उस कलश में क्या था? अमृत भरा था। और देवता भी अपना पुण्य बढ़ाने के लिए मृत्युलोक में आते हैं। जब आप भोग करोगे, भोग करते करते जब पुण्य खत्म हो जाएंगे तुम्हें वापस गिरा दिया जाता है। स्वर्ग की खासियत है, स्वर्ग में जब तक तुम रहोगे जब तक तुम्हारा पुण्य है। स्वर्ग में मुक्ति नहीं है, मोक्ष नहीं है। स्वर्ग में तुम जब तक रहोगे जब तक तुम्हारा पुण्य है। हाँ, और पुण्य क्षीण हो गया वापस आ जाओगे। इसलिए देवता भी अपना पुण्य बढ़ाने के लिए, अपने पुण्य को जागृत करने के लिए इसी मृत्युलोक में आते हैं और कथा सुनते हैं, और कथा सुनकर अपना पुण्य जागृत करते हैं और अपना स्वर्ग का भोग भोगते रहते हैं। वो समझदार है और समझदारी इसी में है। देवताओं को पता है कि पुण्य जागृत करने वाली कोई चीज है तो भागवत कथा है ये। तो देवता अमृत कलश लेकर आ गए। देवता अमृत कलश लेकर आए तो सुखदेव जी ने कहा कि बोलो भाई आप इतने सब लोग कैसे आए हो आज? ये कलशा किसका? ये कलशा किस में क्या लेके आए इसमें? तो देवताओं ने सुखदेव मुनि को प्रणाम किया है और प्रणाम कर कर कहा गुरुवर एक काम करो, राजा को श्राप लगा तो तेरे सामने बैठा है परीक्षित, इसको श्राप लगा। गुरुवर आपके सामने जो बैठा है ये परीक्षित, श्राप लगा इनको। एक काम करो इसको अमृत पिला देते हैं। इसको क्या पिला देते? जोर से बोलो। इसको अमृत पिला देते हैं और अमृत के प्रवाह से अमर हो जाएगा। इसको डर तो इसी बात का ना, मृत्यु का ही तो है ना, कि आज से 7वें दिन इसको श्राप लगा, मरेगा ये।
तो हम इसको अमृत पिला देते हैं। सुखदेव जी सोचने लगे देवताओं कब से अमृत लेकर आ गए। कोई अचानक आपको बोले लो भाई जी 10 लाख रुपए ले जाओ, सोचोगे नहीं, इसने 1 रुपया कभी नहीं दिया और अचानक बोल रहा कि लो 10 लाख ले जाओ भाई जी, 50 लाख ले जाओ, करोड़ ले जाओ, जितना चाहिए ले जाओ, तो आप सोचोगे नहीं कि यार अचानक इतना इसका बुद्धि परिवर्तन कैसी हो गई। हाँ, हृदय परिवर्तन कैसे हो गया। तो सुखदेव जी ने कहा ठीक है आगे बोलो। तो देवता पता है क्या बोलते हैं राजा को तो आप भागवत सुना, ये राजा को तो आप अमृत पिला दो, और जो राजा को जो पिलाने वाले हो भागवत आप हमें सुना दो। मतलब यहां भी सौदा हो गया था, यहां भी सौदा करने है देवता। देवताओं की बात सुनकर सुखदेव जी ने कहा अरे ये क्या कर रहे हो तुम, कहां तुम्हारा अमृत कहां भागवत, जमीन आसमान का फर्क है। और तुम्हारा अमृत है ना ये तो कांच का टुकड़ा है, और मेरे पास तो भागवत रूपी मणि है, मणि। और मणि और कांच की कभी तुलना नहीं हो सकती, ध्यान रखना, कभी तुलना नहीं हो सकती है। और देवताओं को अभक्त जानकर भगवान की कथा नहीं सुनाई सुखदेव जी ने। सुन लो, देवताओं को सुखदेव जी नहीं सुनाई कथा कि नहीं भागो यहां से, नहीं सुनाऊंगा मैं आपको कथा। तुम तो अपना काम निकालने के लिए आए हो यहां। देखो, जिस रिश्ते में स्वार्थ होता वो रिश्ता चलता नहीं है। जिस रिश्ते में स्वार्थ हो वो रिश्ता कभी नहीं चल सकता है। रिश्ता वही चलता है जो निस्वार्थ होता है, जो निस्वार्थ होता है। और भाई भागवत कथा देवताओं को सुखदेव जी ने नहीं सुनाई। इसका मतलब क्या पता है? इसका सीधा सा मतलब है कथा की आपके जीवन में पात्रता होनी चाहिए। तुम सुन नहीं पाते हो पूरी कथा। अगर पूरी कथा तुम सुन लोगे उस दिन तुम्हारे जीवन में अपने आप चमत्कार घटित हो जाएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। भागवत से बड़ा चमत्कार है ही नहीं, जिससे पितरों की मुक्ति के लिए गया से बड़ा कोई चमत्कार नहीं है। और अगर यहां आकर भी तुम्हारे पितृ मुक्त नहीं हुए तो कहां होंगे बताओ। मैं बहुत गहरी बात आपसे पूछ रहा हूं। अगर गया की भूमि पर आकर अगर आपके पितृ मुक्त नहीं हुए तो कहां होंगे, और गया में भागवत सुनकर तुम्हारे पितृ मुक्त नहीं होंगे तो कहां होंगे बताओ। तो देवताओं को कथा नहीं सुनाई सुखदेव जी ने। और जब परीक्षित की मुक्ति हो गई 7वें दिन तो ब्रह्मा जी को भी वहम हो गया। ब्रह्मा जी कहे ऐसे कैसे हो गया, एक भागवत मुक्ति कर सकती है। तो ब्रह्मा जी ने अपने ब्रह्मलोक में तराजू लिया एक, और तराजू लेकर ब्रह्मलोक में सभी ग्रंथों को एक पलड़े में रखा और दूसरे पलड़े में श्रीमद् भागवत महापुराण को रखा। और मेरे बहन भाई, जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण को रखा तो भागवत का पलड़ा बहुत भारी हो गया, बहुत भारी हो गया। तो ब्रह्मा जी को विश्वास हो गया कि भागवत कुछ भी कर सकती है, भागवत हर समय जीवात्मा को मुक्त कर सकती है। अगर वंश वृद्धि नहीं है तो भागवत सुनो, मुक्ति चाहिए तो भागवत सुनो, कोई कामना है तो भागवत सुनो, क्योंकि भागवत है कल्प वृक्ष। क्या बोलो, जोर से बोलो। भागवत है कल्प वृक्ष, और इस कल्प वृक्ष की छांव में जो बैठकर मांगोगे वो मिल जाएगा। जिससे भक्ति 2 प्रकार की होती है, तो सकाम भक्ति, निष्काम भक्ति। सकाम का मतलब कोई कामना तुम्हारी, आप हाथ में जल लेते हो, संकल्प लेते हो कि ये काम मेरा कर दो ठाकुर जी, हम संकल्प छोड़ रहे हैं, इसके लिए हम जाप करेंगे, पूजा करेंगे, ठाकुर जी कर देते हैं। एक होती निष्काम भक्ति, जिससे तू जाने तेरा काम जाने, अब सौंप दिया जीवन का सब बाहर तुम आ जाए। तो दोनों में बड़ा फर्क है। जब तुम अपना भार सौंप दोगे तुम भारी रहोगे, और सकाम भक्ति में कुछ मांगोगे तो वो भारी रहेगा। हाँ, सीधी सी बात है। अब तुम सकाम भक्ति निष्काम भक्ति कर रहे हो तो तुम दे रहे हो। एक बात बोलो, जो देने वाला आदमी होता है उसको कॉन्फिडेंस लगता है दे रहा हूं, लेने वाला आदमी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस, तो सीधी सी बात है।
तो परमात्मा की भक्ति का यह असर है कि ब्रह्मा जी को भी वहम हो गया था और ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक में तराजू लेकर सब ग्रंथों को रखा। भागवत का पढ़ना जब भारी हुआ तो ब्रह्मा जी को भी महसूस हो गया कि भैया भागवत से बढ़कर जीवन में कुछ भी नहीं है। आपको एक बात बताऊं, हर व्यक्ति की जीवन में इच्छा होती है, हर व्यक्ति की जीवन में इच्छा होती है कि मैं मेरे जीवन में एक बार भागवत करवा लूं। इस समय जितने भी संस्कार टीवी पर मुझे सुन रहे हैं, जितने भी आप लोग मुझे सुन रहे हो गया की भूमि पर, हर व्यक्ति की एक इच्छा होती है जिंदगी में कि भाई एक बार मेरे घर में भागवत हो जाए, एक बार मैं भागवत करवा लूं। क्यों? क्योंकि आपको पता है भागवत जीते जी भी मुक्त करेगी और मरने के बाद भी मुक्त करेगी। इसलिए भागवत की महिमा है। इसलिए भागवत को कहा गया पुराण तिलक। श्रीमद् भागवत को पुराण तिलक कहा गया। भागवत को पंचम वेद के नाम से जाना गया। और अगर वो कथा और कथा का स्थान का बड़ा महत्व होता है, ये हम चर्चा करेंगे। एक बार नारद जी घूमते घूमते मृत्युलोक में आ गए। मृत्युलोक यानी मृत्युलोक कौन सी लोक है? मृत्युलोक किसको कहते हैं? अरे गया तो स्वर्ग लोक है पितरों का। गया तो पितरों का स्वर्ग लोक है मेरे भाई। अभी तो आनंद है पितरों का। सबसे इस समय आनंद में पितर ही आपके सबसे वो बने झूम रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, नाच रहे हैं। और जिन जिन के यहाँ पोथी चल रही है, जिन जिन के यहाँ तर्पण हो रहा है, जिन जिन के लिए भागवत सुन रही है, वो तो नाच रहे हैं। और जिनके नहीं आए, जिनकी नहीं हो रही, वो सोच रहे यार मेरे वाले ने गड़बड़ कर दिया, मेरे वाला ने गड़बड़ कर दिया। मेरे वाले नहीं बिठा सकते थे, वो मेरे वाले भी तो पोथी बिठा सकते थे। और जिनकी बिठ गई है वो है, क्या बात है। और एक बात और बताऊं, यहां महसूस होगा आपको, मैं आपको फिर कह रहा हूं, यहां बहुत गजब की एनर्जी है। मैं बार बार कहता हूं, गया में बहुत जबरदस्त एनर्जी आत्माओं की है। यहां कोई सामान्य घटना थोड़ी है ना भाई। ये कोई सामान्य जगह में हम नहीं आए 16 दिन। हम गुड़ और चना वाला खेल खेलने नहीं आए हैं। मृत्युलोक, इसको कहते हैं मृत्युलोक। और एक बार नारद जी मृत्युलोक में आ गए। और नारद जी जैसे मृत्युलोक में पहुंचे तो नारद जी का मन कहीं शांत नहीं हुआ। नारद जी सब तीर्थों में गए, कहीं भी नारद जी को शांति नहीं मिली। नारद जी को दुनिया में पाखंडी पाखंड दिखाई दिया। नारद जी ने देखा कि यार बड़ी स्थिति का मनुष्य तो झूठ बोल बोल के अपना पेट भर रहा है, उल्टे सुल्टे काम कर रहा है, पाप कर्म में लगा हुआ है। घरों में स्त्रियों का प्रभुत्व देखा जाता है, घर में साला लोग सलाह दे रहे हैं। कौन सलाह दे रहे हैं? भागवत तो लिखा है, मैं नहीं बोल रहा हूं। घर में साला लोग सलाह दे रहे हैं। शकुनी कौन था पता है? मामा शकुनी कौन था? ये साला ही तो था, भांजे सब साफ। भागवत तो लिखा है, लोग कन्याओं का क्रय विक्रय कर रहे हैं। ऐसा कलयुग है, यह समृद्धि लोग है। और नारद जी घूमते घूमते यमुना के तट पर पहुंच गए। और जैसे यमुना के तट पर पहुंचे तो एक युवती बैठी थी, जोर जोर से रो रही थी, चिंगाड़ मार मार कर रो रही थी। एक युवती थी, वो चिंगाड़ मार मार जोर जोर से रो रही थी। और उसके पास दो बूढ़े अचेतन पड़े थे, उसको जगा रही थी, हिला रही थी। दो बूढ़े चेतन थे, उनको हिला रही थी, जगा रही थी। वो कभी उठते तो वापस पड़ जाते, उठते वापस गिर जाते। और बहुत सारी स्त्रियां थी, उसको धीरज बना रही थी। किसको? उस युवती को। वो जोर जोर से रो रही थी। नारद जी देखा क्यों रो रही है। अरे ध्यान रखना, ये मृत्युलोक है। यहां कोई हंसता है, कोई रोता है, कोई गाता है, कोई जाता है। यही मृत्युलोक है। पार्वती ने भगवान शिव से पूछा बहुत बार, तो भगवान शिव ने बार बार कहा, पार्वती ये मृत्युलोक है। यहाँ कोई हंस रहा है, कोई गा रहा है, कोई रो रहा है, कोई जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। यही तो मृत्युलोक है। इस मृत्युलोक को बड़े बड़े रहस्यात्मक लोग नहीं समझ पाए। आप और हम तो क्या समझेंगे? आप और हम क्या समझ पाएंगे इस मृत्युलोक की परिभाषा?
तो भाई नारद जी वहां पहुंच गए, और जैसे नारद जी को उस युवती ने देखा तो नारद जी को प्रणाम किया। ए महात्मा, बड़े भाग्य से आपका दर्शन हुआ है। जिंदगी में संत का दर्शन, गाय का दर्शन, ब्राह्मण का दर्शन, बहुत किस्मत की बात है, बहुत किस्मत की बात है। अगर आप घर से बाहर निकलते समय अगर आपको गाय का दर्शन हो जाए और जिस ब्राह्मण के माथे पर तिलक उस ब्राह्मण का दर्शन हो जाए, तुम्हारी यात्रा सफल है, तुम्हारी यात्रा सफल है। हाँ, तुम घर से निकलो, निकलते गौ माता का दर्शन हो जाए, गैया का दर्शन हो जाए, और माथे पर तिलक लगा हुआ ब्राह्मण मिल जाए, क्या बात है, आनंद हो जाएगा यार। हाँ, तो नारद जी नारद जी ने कहा, देवी तुम क्यों रो रही हो, तुम कौन हो? उन्होंने कहा, भाग्य से आज आपका दर्शन हुआ है। उस युवती ने कहा, तो उन्होंने कहा, नारद जी सुनो, मेरा नाम भक्ति है। नारद जी ने कहा, भक्ति? तू यहां क्या कर रही है? तू तो भगवान के हृदय में रहती है, मुक्ति भी तुम्हारी दासी है, तुम यहां क्या कर रही हो? ये बूढ़े पड़े कौन है? तुम इसको रो रही हो, जगा रही हो, कौन है ये? बोले, बहुत सारी स्त्रियां तुझे धीरज बंधा रही है, कौन है? उन्होंने कहा, सुनो नारद जी, मैं इसीलिए रो रही हूं, दो बूढ़ों के लिए रो रही हूं, ये दो मेरे बेटे हैं। नारद जी ने कहा, बावली हो गई तुम तो जवान और बेटे बूढ़े, ये कैसे हो सकता? कि इसलिए तो रो रही हूं कि जवान मैया, हमेशा बच्चे जवान होते हैं, मैया बूढ़ी होती है। यहां उल्टा हो गया, यहां उल्टा हो गया कि मेरे बेटे तो वृद्धत्व को प्राप्त कर गए दोनों, और मैं जवान हूं, युवान हूं, और जो बहुत सारी स्त्रियां मुझे जो धीरज बंधा